गुड इवनिंग एवरीवन, नाउ इट्स टाइम टू बिगिन। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि केदारनाथ जाना है, पर मैं वैक्सीनेटेड नहीं था। तो आज फाइनली केदारनाथ की तरफ रुख ले रहे हैं। पता नहीं आज ऋषिकेश रुकेंगे या डायरेक्ट केदारनाथ जाएंगे। अभी हो रहा है रात के 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहेंगे 10 बजने में, और इट्स टाइम टू बिगिन। और बैग्स वैग्स कुछ ऐसे हैं। ओके, नाउ सी यू व्हेन आई हिट द रोड। ऑलराइट, तो रास्ते को हिट कर दिया है। मेरे घर से काफ़ी गलियां हैं तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अभी मैं पालम रोड पे हूँ। मैं ये राइड दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, दिल्ली से केदारनाथ। ऋषिकेश मेरे घर से पड़ेगा 260 किलोमीटर। लेट्स सी ऋषिकेश में स्टे करते हैं या डायरेक्ट केदारनाथ, इट डिपेंड्स। सो here is the way in front of you। तो मैं आया हूँ, लेकिन अभी भी दिल्ली है। कुछ किलोमीटर बाद यूपी स्टार्ट हो जाएगा। तो यूपी, उसके बाद उत्तराखंड, जहाँ पे केदारनाथ है। और एक स्टेडियम था बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा इलाका है ये। मुझे खुद नहीं पता कौन सी जगह है ये। दिल्ली के कुछ इलाके मेरे से भी अनटच्ड है, जहाँ पे आना जाना होता ही नहीं है। चलिए, कुछ और अच्छा आता है तो दिखाता हूँ, या फिर ब्रेक आता है तो। टिल देन मौजा हमारी है। तो अभी हम मेरठ हाईवे में आ गए और ये अक्षरधाम की बैक है। इसके फ्रंट से अक्षरधाम है। अक्षरधाम है ये। अब हो रहा है 12:15, निकले हुए हमें 1.5 घंटा हो गया है। और मेरठ हमने बाईपास कर दिया है। 8 घंटे 33 मिनट्स लगेंगे। 375 किलोमीटर रह गया है। और अब फ्यूल अप करवाते हैं। क्या सिस्टम नहीं चल रहा है। उनसे पूछ अगला कहाँ पर है? यहाँ की वजह से वहाँ पे तेल नहीं डलवा का है। अगला कहाँ पे पड़ेगा? कितने किलोमीटर? 3। फर्स्ट ब्रेक पे आए थे हम पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो पेट्रोल महंगा है और यूपी में कुछ 3 रुपये सस्ता है। तो टैंक फुल यहीं पे करवा लिया। और मैं, मेरा ब्रदर इज़ बिहाइंड द स्क्रीन, जो मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइम। और ऑफिशियली एक ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट्स का। और यहाँ से ऋषिकेश लगभग 70-80 किलोमीटर रह गया होगा। और केदारनाथ के लिए 374 किलोमीटर लगेगा एज़ पर गूगल। 9 आवर्स लगेगा अगर कंटिन्यूस जाते हैं। तो 12:36 हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। ओके, तो रुक लेते हैं ऋषिकेश की तरफ। ब्रेक तो आपने देख ही लिया। देखते हैं कैसी वीडियो बनती है और कितने पार्ट डालता हूँ मैं। इवन आई एम कन्फ्यूज्ड कि कहाँ रुकूँगा, क्या करूँगा, वो तो डिपेंड करता है। लेट द प्लान बी रैंडम। पीछे बाइक टच हो रही है। चलो, टैंक फुल हो गया है। 96 किलोमीटर चला दी है अभी तक। 12:40। चलो केदारनाथ, हियर वी कम। हर हर महादेव। गुड़ की फैक्ट्री है। हमारे फ़ायदे के लिए कितना नुकसान होता है। बहुत पॉल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। पता नहीं ये पाप कब मिटेगा। GoPro स्टार्ट ही नहीं होता कभी। अभी हरिद्वार में एंट्री हो गई है शायद। नज़ारे ही नज़ारे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। मैं, मेरा भाई ज़िंदगी के मज़े लेते हुए चल रहे हैं। बस प्रभु का बुलावा आया है, चलो। सेकंड स्टॉप, फिर से पेट्रोल पंप पे। लेकिन इस बार कोई पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं।
रात के टाइम सबसे सेफेस्ट अगर आपको कहीं ब्रेक लेना हो तो पेट्रोल पंप ही है, क्योंकि लोग भी होंगे और लाइट्स होगी। तो टी और कॉफ़ी तो कुछ लेते हैं नहीं, तो जो जो स्नैक्स लेकर आए हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। और अभी तक हमने कुछ 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। टाइम हो रहा है शायद 2:30 के अराउंड। लेट्स सी मॉर्निंग में 4-5 ऋषिकेश तक पहुंच जाएं। हरिद्वार में एक ब्रेक लेंगे, वो यहाँ से 50 किलोमीटर रहेगा। लेट्स गो फॉर अ ग्रेट डे एंड ग्रेट राइड। ओके, तो निकलते हैं हरिद्वार की तरफ फर्स्ट और ऋषिकेश की तरफ सेकंड। अब पता नहीं कैमरे में आएगा या नहीं आएगा, इस समय थोड़ा थोड़ा कोहरा हो रहा है। चला गया। ओके, तो उत्तराखंड में एंट्री हो गई है। कोरोना वगैरह का रिपोर्ट तो कहीं मांगी नहीं, लेकिन आगे कहीं मांग ले तो कोई पता नहीं। ओके, तो गंगा माँ दिखने लग पड़ी। हाँ, वो आने वाले वो मनसा देवी है, वो रन घोटाले से नहीं जाते थे। तो स्वागत है आप सभी का हरिद्वार में। क्या लग रहा है नज़ारा। वहाँ पे है सारे टेंपल और इस टाइम पानी छोड़ रखा है, काफ़ी फ्लो में वाटर। आगे महादेव महादेव महादेव। हम तो पहले ही रुक गए थे। अबे वो ये था। चल यहाँ पे रुक सकते हैं, इन्होंने हटा दिया। यहीं पे बाइक लगा सकता है, लगाना है, जा भी सकता है, अंदर लगा के जा सकता है। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं हरिद्वार और पीछे मेरे गंगा जा रही है। पुल के ऊपर मैं रुका नहीं, उससे पीछे पुल रुका था, उसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग है। और ये मेरा ट्रिप का मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से मैं ट्रिप मानूंगा हाफ हो गई मेरी ट्रिप। यहाँ से मुझे 6.5 आवर और लगेंगे अगर मैं डायरेक्टली सोनप्रयाग जा रहा हूँ। और बहुत ही मस्त लग रहा है, काफ़ी ठंडा है। और भोलेनाथ पीछे। चलो कुछ और अच्छा आता है तो बताता हूँ। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 4 AM। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। तो भोले बाबा को प्रणाम करते हुए निकलते हैं सफ़र की तरफ, केदारनाथ की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पीछे गंगा जा रही है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पीसफुल नज़ारा है। टोटल 245 किलोमीटर हो गए हैं। 4:21 इज़ द टाइम एंड लेट्स गो। एट राम झूला पीछे गया है अभी, और इसके आगे फिर लक्ष्मण झूला आएगा। ऋषिकेश पहुंच ही गए हम, और बहुत ही अमेजिंग जगह है यार ये। बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून है। भगवान का द्वार, ये शायद राम झूला लक्ष्मण झूला, आई एम नॉट श्योर। तो मध्यम सुबह होने लग पड़ी है, और सुबह का आगाज़ इन पहाड़ियों से हो रहा है। बस स्वर्ग की हवा की तरफ जाना है। आज तो मुश्किल है, मतलब पहुंच के रेस्ट करके कल ट्रैक करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कोई 170 किलोमीटर अवे, और केदारनाथ जाते हुए आपको रास्ते में श्रीनगर भी पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। और चंबा भी एक जगह है यहाँ पे, हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे शायद एक विलेज है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आई डोंट नो द प्लेस। अभी
सोनप्रयाग काफ़ी दूर है, उससे पहले 2 प्रयाग और आएंगे, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। कुछ अच्छा आता है तो दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो मस्त ठंडी हवा, पहाड़ और गंगा माता, इन्हीं से रूबरू हो रहा हूँ। तो थोड़ा भगाते हैं बाइक को और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। चलो सी यू। ये पहाड़ों से उठते हुए बादल, क्या नज़ारा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अभी जो नज़ारा है उसके बारे में क्या कहूँ मैं, लाजवाब। तो धूप की तलाश में था क्योंकि ठंड हो रही है और देर सवेर धूप आ रहे लगी है, लेकिन ठंड है यार। टेम्परेचर कोई चल रहा होगा 20 डिग्री 21 डिग्री, बट इट्स फन राइडिंग। तो ये कुछ नज़ारा, वाटर क्रॉसिंग है। चलो, लेकिन ये घुमावदार रास्ते तो देख लो आप एक बार, थोड़ा लीनिंग, रोड अच्छे है तो लीनिंग भी दिखाई जाए। चलो काफ़ी है। एक बहुत सॉलिड पुल आ रहा है भाई, कैमरा बंद कहाँ से करा जाए, तो पुल से ही पड़ेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ, इधर से बद्रीनाथ 157 और ये जा रहा है गाजा खाड़ी वाड़ी जो भी है। और गंगा भैया बहते हुए आ रही है ऊंचाइयों से। चलो ऑफरोडिंग आ गई भाइयों। ये रास्ता इतना भी सॉलिड नहीं है जितना एंजॉय करवा रहा हूँ आपको, ख़राब भी था। बस ये बाइक कहीं से भी निकल जाती है, ग्रिप सलामत रहे। चलो मिलता हूँ किसी और मोड़ पे। ओके, तो इट्स 8:30 और वॉट लगी हुई है। फिलहाल तो हम ये ब्रेक पे है। केदारनाथ यहाँ से अभी सोनप्रयाग यहाँ से पड़ेगा
3 hour and 50 minutes। तो पूरी रात राइड कर रहे हैं, काफ़ी नींद आ रही है। लेट्स सी। और मीनवाइल नज़ारा देख सकते हैं आप जहाँ हम रुके हुए हैं। चलो बाकी बातें तो होटल पहुँच के या फिर केदारनाथ के ऑन द वे में वहीं देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आई एम गोना रिकॉर्ड। तो नीचे एक टेंपल है और केदारनाथ में जो 2013 पे जो बाढ़ आई थी, कहते हैं कि ये मूर्ति की पोजीशन उन्होंने कुछ चेंज कर दी थी, इसलिए आई थी। तो वो टेंपल जस्ट नीचे है। ओके, तो ये है वो टेंपल। यहाँ से उसकी एंट्री है। तो एक और ब्रेक लिया है अभी और हालत टाइट हो रखी है मेरे भाई की मेरी, क्योंकि रात भर हम सोए नहीं है और वो एक दिन पहले सो भी नहीं पाया था। तो इस समय वक्त हो रहा है 10:05। हम केदारनाथ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे कवर करने में लगभग 3 आवर्स लग जाएंगे क्योंकि रास्ता ख़राब है और काफ़ी ऑफ रोड भी रहेगा। तो एलिवेशन भी बढ़ता रहेगा तो उसकी वजह से टाइम तो लगना ही है। फ़िलहाल ये पॉइंट है जिसमें मैं आया था, रुद्रप्रयाग, जहाँ पे एक और संगम हो रहा है अलकनंदा और विच रिवर। देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है। और इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 10:45 हो गया। घर से निकले हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। अभी 2 घंटे और लगने हैं, 14 आवर्स। क्योंकि राइडिंग कर रहे हो तो आप थकोगे, ब्रेक्स भी देने पड़ेंगे और स्पीड लिमिट वगैरह भी रहती है कई जगहों में, मतलब गाड़ियाँ भाग सकती है, बाइक कई जगह भाग नहीं सकती है। प्लस पॉइंट भी है, निकल जाती है। तो बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई है और उसी साइड कहीं है केदारनाथ। इसी नज़ारे के लिए तो जा रहे हैं, स्वर्ग की हवा खाने। वो कहते हैं ना, मंजिल से सुहाना है सफ़र। यहाँ पे तो सफ़र भी सुहाना है और मंजिल भी सुहानी है। केदारनाथ का टेंपल तो बस रूह को छू लेता है, बहुत शांति है वहाँ पे। आई फील लकी, सेकेंड टाइम आ रहा हूँ अपने भाई के साथ और अपनी बाइक के साथ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप देखो, ये ऑफ रोडिंग पैचेस काफ़ी मिले ऐसे। रोड ख़राब तो थे लेकिन ठीक है, बिहेरेबल है। बारिश के टाइम दिक्कत हो सकती है तो वही है। और मानसून में लैंडस्लाइड बहुत होती है। तो जो आ रहे हैं सोच समझ के आए। बाकी इसका पीरियड होता है शायद अप्रैल टू मिड ऑफ नवंबर, टेंपल की ओपनिंग, तो उसी बीच आ सकते हो आप। चलो, यही ज्ञान बांटना था। देख लो केदारनाथ की ऑफ रोडिंग, देख लो एक बार कैसी है। यहाँ पे रोड का वजूद भी नहीं है, सारा ख़राब रास्ता है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं।
ये वो जगह है जहाँ कुछ हुआ था लैंडस्लाइड वगैरह, तो कुछ अवशेष पड़े हुए ट्रक्स वगैरह के। देखो पलटे हुए ट्रक। कुदरत जितनी हसीन है उतनी कठोर भी बन जाती है। देखना मूड स्विंग्स में हुई तो हम स्विंग्स में पहुंच जाएंगे। अरे वाह।